तो दोस्तों सिटी 1 पेज नाल रघु पॉडकास्ट पे तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਵਰਾਤਰੀ ਪਰਵ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਕਿਨ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ स्वामी दिनेश शरण जी महाराज ਸਾਡੇ ਨਾਲ बन चुके हैं स्वामी जी चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है स्वामी जी। जय। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस चैनल को देख रहे हैं और हमारे आज के इस चर्चा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई हो। जय माता दी। आइए आज के इस समय में हम आपको जितने भी त्योहार हैं, क्योंकि श्राद्ध अभी चल रहे हैं बिल्कुल और अमावस्या पे श्राद्धों का विश्राम हो जाएगा, तो उसके बाद नवरात्रे हैं। तो जो हमारे नवरात्रे चलेंगे वो 22 तारीख सोमवार से लेकर 30 तारीख मंगलवार की अष्टमी तक चलेंगे, है ना। तो आइए पूरे जो त्योहार हैं मैं उनके विषय में आपको बता रहा हूँ कि कौन सा त्योहार कब पड़ेगा। तो जैसे कि आपको बताया अभी 22 तारीख सोमवार से लेकर 30 तारीख मंगलवार तक अष्टमी तक अश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्रे हैं और इसके बाद 2 अक्टूबर को विजयदशमी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का त्यौहार है और सत्यनारायण का व्रत है। 7 अक्टूबर को मंगलवार पूर्णिमा तिथि और कार्तिक मास शुरू हो जाएगा। इसी के साथ कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक मंदिर में कथाएं चलती है कार्तिक महात्म्य की। तो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। तो कार्तिक मास का स्नान शुरू हो जाएगा। 10 अक्टूबर शुक्रवार को करवा चौथ का व्रत है और इसमें जो चंद्र उदय होगा वो रात्रि के 8:15 बजे होगा। 14 अक्टूबर मंगलवार को अहोई अष्टमी है और 19 अक्टूबर रविवार को धनतेरस है और हनुमान जन्म महोत्सव है। तो कई जगह ये कहा जाता है हनुमान जयंती, पंचांगों में भी दिया हो जाता है। तो जयंती उनकी होती है जिन्होंने शरीर छोड़ा हो, लेकिन हनुमान जी ने शरीर नहीं छोड़ा, जन्मोत्सव वो चिरंजीवी है। तो इसलिए जन्मोत्सव होता है। तो उनका जन्मोत्सव भी है 19 अक्टूबर को रविवार को और 20 तारीख सोमवार को नरक चतुर्दशी है, जिसको छोटी दिवाली भी बोल देते हैं, काली चौसठ भी बोलते हैं। हाँ। और 21 अक्टूबर मंगलवार को अमावस्या है, लक्ष्मी पूजन है, दीपावली पूजन है और जो इसका शुभ समय रहेगा साय के 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक इसका शुभ समय है। जो पूजन का समय है किसका जी दोबारा बताना। दीपावली का लक्ष्मी पूजन शाम के 22 को है जी 21 को 21 को 7 बजे से 11 बजे तक रात्रि। और 22 अक्टूबर बुधवार को अन्नकूट गोवर्धन पूजा है। सभी जगह कड़ी चावल का भंडारा चलता है मंदिरों में। और 23 अक्टूबर गुरुवार को भैया दूज का महापर्व है। 27 अक्टूबर सोमवार को सूर्य षष्ठी है, यानी छठ पूजा है, जो झारखंड में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कई इलाकों में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अब तो यहाँ भी ये बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा है। वैसे ये सार्वजनिक पर्व है, सबको मनाना चाहिए। तो 6 दिन का होता है। एक इसमें क्या होता है, उगते हुए सूर्य को एक अर्घ दिया जाता है, एक शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सारी रात इसमें कीर्तन चलता है। 30 अक्टूबर गुरुवार को गोपाष्टमी है, यानी सब जगह गैया का पूजन होता है। सभी गौशालाओं में जाते हैं, हरा चारा डालते हैं, गुड़ खिलाते हैं। तो सब कई जगह कीर्तन भी होते हैं, तो अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं।
तो गोपाष्टमी जो है 30 अक्टूबर वीरवार की है। और इसके बाद जो है 1 नवंबर शनिवार को देव उठनी एकादशी है। और इस पे विष्णु भगवान निद्रा से जाग जाते हैं और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विवाह आदि मांगलिक कार्य बिना विष्णु के नहीं हो सकते। तो क्योंकि 4 महीने उनका शयन रहता है, तो अब इसमें देव उठनी एकादशी पे उनका वो उठ जाएंगे। और उस दिन तुलसी विवाह महोत्सव भी बड़ी धूमधाम से सब जगह मनाया जाता है। आइए, ये तो मैंने सबसे पहले आपको त्योहारों की जानकारी दी पूरी है। डिटेल है जो भी आपने दी अभी। हाँ हाँ, ये पूरी डिटेल है, जो भी आपको तारीखें बताई है उन तारीखों पे ही ये बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे। ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਮੁਹੂਰਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ आचार्य जी। हाँ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे सब जानते ही हैं, साल में 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं। जी जी बता रहे हैं ना। 2 तो प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, 2 अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। तो चैत्र के नवरात्रे और जो आश्विन के नवरात्रे होते हैं, जी ये प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। और आषाढ़ के नवरात्रे और माघ के नवरात्रे ये गुप्त आते ये हैं। गुप्त आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। इसमें गुप्त साधना चलती है। तो आइए, जो नवरात्रे होते हैं इसमें व्यक्ति 8 दिन का व्रत रखता है, उपवास रखता है। उपवास का मतलब होता है माँ की आराधना करना, माँ के नज़दीक जाना, जितना हो सके अधिक से अधिक उनका भजन करना, सेवा करना, पूजा पाठ करना, संयम में रहकर। तो हम विधि विधान से पूजन करें, जिससे माँ जो होती है सुख समृद्धि देने वाली होती है, कल्याण करने वाली होती है, हमारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। तो विधि विधान से हम आपको बताते हैं कि कैसे हमें व्रत करना चाहिए, कैसे हमें कलश की स्थापना करना चाहिए, क्योंकि माँ में कमी नहीं होती, अर्थात माँ की शक्ति में कोई कमी नहीं है। जी हमारी पूजा आराधना में कमी हो जाती है। बिल्कुल। तो हमारी पूजा में कोई कमी ना हो, विधि विधान पूर्वक हो। तो इसके विषय में आइए, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इसका मुहूर्त कब है। ये कलश स्थापना का हम मुहूर्त बताते हैं। अब की बार कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक है। और इसके बाद जो मुहूर्त चलेगा वो अभिजीत मुहूर्त है। और अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:49 से लेकर 12:38 तक दिन में सुबह। जी तो अभिजीत मुहूर्त मुहूर्त है। तो अभिजीत मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। इसमें कलश की स्थापना अर्थात सभी कामों में सफलता हार नहीं होगी। तो इसमें कलश स्थापना आप कर सकते हैं। 2 मुहूर्त आपको बताए हैं, एक सुबह का 6 से लेकर 8 बजे तक, और एक 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक आपको ये अभिजीत मुहूर्त बताया है। तो इसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब कलश की स्थापना करने से पहले जौ के विषय में आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले जौ बोने के लिए हमें ये चाहिए कि जौ को अच्छी तरह हमें देख लेना चाहिए कि वो साफ सुथरे है या नहीं। कई बार उनमें कीड़ा भी लगा होता है, सुरसुरी लगी होती है, तो वे खाए पिए से होते हैं। तो व्यक्ति जब जौ उगाता है तो वो होते नहीं है ना। तो स्वस्थ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। और उनको एक दिन पहले गर्म पानी में, ज़्यादा तेज गर्म पानी ना हो, हल्का सा गर्म पानी हो, नवाया सा पानी, उनमें जग में भेकर रखें। वैसे तो गर्मी का मौसम है, बहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आप जग में बह के रखें। और अगले दिन रेत लेके आए, मिट्टी लेके आए, और सबसे पहले उसमें मिक्स करना चाहिए। जो है उसको रेत में मिक्स करो या मिट्टी में मिक्स करो। मिट्टी में मिक्स करने के बाद उनको छोड़ दीजिए। फिर उनके बाद थोड़ा थोड़ा रेत और डाल लीजिए। तो जो जो थोड़े और बचे होंगे तो उनको भी ऊपर बिखेर सकते हैं। और उनके ऊपर फिर
कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश मिट्टी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हमें जो हमने कलश की स्थापना की है, इसके बाद आता है जो नारियल होता है। तो नारियल की स्थापना कैसे करनी है, तो कई कुछ कहते हैं उसके बारे में, कोई कुछ कहते हैं। तो इसमें हमारे पास गलती ना हो तो हम आपको बता दें कि नारियल कैसे रखना चाहिए कलश के ऊपर। कहते हैं अधोमुखम शत्रु विवर्धनाया। अगर नारियल का मुख नीचे की हो और हो तो शत्रुओं में वृद्धि होती है। अच्छा जी। हाँ। और ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि। अगर नारियल का मुख ऊपर की हो तो घर में रोगों की वृद्धि होती है, इसका ध्यान रखें। और प्राची मुखम वित्त विनाशनाय। अगर पूरब में उसका मुख हो तो धन का नाश होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि नारियल को कैसे रखें, इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਚਾर्य जी ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲकुल बहुत ਵਧੀਆ जानकारी दे रहे हो ਤੁਸੀਂ। क्योंकि कई बार कथाएं होती हैं या कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई नारियल को सीधा रखता है, कोई नारियल को उल्टा रखता है, यही नहीं पता कि उनको नारियल रखना कैसे है। तो आइए कैसे रखना चाहिए। तस्मा शुभम समुख नारिकेलम। नारियल को ऐसे रखना चाहिए कि उसका जो जटा वाला भाग होना वो यजमान की तरफ हो, ये शुभ होता है ना। और सूखा नारियल नहीं रखना चाहिए। कई बार पानी वाला हाँ, होना चाहिए। पानी वाला होना चाहिए, जटा वाला, जो पूजा में यूज होता है। कई बार हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो वो कहता है गुरुजी घर में सूखा नारियल रखा है, वो चल जाएगा क्या? तो सूखा नारियल नहीं चढ़ता। तो जो हरा नारियल होता है पूजा जटाओ वाला, तो वो एक आशीर्वाद के रूप में भी बाद में दिया जाता है। तो उसका जो प्रयोग होता है वो पूर्ण आहुति में हम कर सकते हैं, लेकिन पूजा में हम उनको प्रयोग नहीं कर सकते। तो मेन मतलब जो पानी वाला नारियल जो बाजार से मिलते हैं वो यजमान की तरफ आपने बोला रखने को। हाँ तो ये, किस तरफ यजमान मतलब जैसे भी कोई हम जैसे बैठे हों जैसे। हाँ जैसे आप बैठे हैं, हाँ हाँ तो जो जटा वाला भाग है ना, बिल्कुल जिधर उसका मुंह होता है, उसको अपनी तरफ करिए। अपनी तरफ कर लिया। हाँ, सम्मुख नारिकेलम अपने सामने रखिए, तो आपके लिए शुभ होगा। जिस भी इच्छा के लिए आप रखोगे वो इच्छा पूरी वो हो। आपकी इच्छा पूरी होगी। अच्छा, एक और बात है, ये कथाओं में क्यों रखा जाता है। एक तो उपस्थिति के रूप में रखा जाता है। जैसे आप एक दिन आओगे, 2 दिन नहीं आते, 5 दिन नहीं आते, 7वें दिन आते हैं, तो उस वक्त आपकी उपस्थिति कौन लगाएगा, आपकी हाजिरी कौन लगाए। तो वो जो कलश है ना, जो वरुण के रूप में रखा है, वो आपकी उपस्थिति लगाएगा। और कलश के अंदर क्योंकि सभी नदियों का, सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है, तो ये उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता है। तो इसके बाद हमें कलश के अंदर क्या क्या डालना चाहिए। जी। हम सुपारी डाल सकते हैं, एक सिक्का डाल सकते हैं, थोड़े चावल डाल सकते हैं, 5 हल्दी की गांठें डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो चीज़ें हैं आप कलश के अंदर डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। और आपकी बार जो माँ है वो हाथी पर सवार होकर आ रही है। वैसे तो माँ की जो सवारी है वो सिंह है, लेकिन अब की बार हाथी पर सवार होकर आ रही है, ये हमारे लिए बड़ा शुभ है। तो ये नवरात्रे हर एक के लिए शुभ हैं, आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। इसलिए पूरे विधि विधान से जब आप इन नवरात्रों को करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोग कह रहे हैं यहाँ के एक नवरात्रा भी बड़ा हुआ है इसमें। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसमें पूरे नवरात्रे हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा नवरात्रा कब है। और इसके अंदर ये भी बता रहा हूँ कि किस कन्या को पूजने से क्या फल मिलता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको नवरात्र के बारे में बताता हूँ कि पहले दिन कौन सा है। आप गिन सकते हैं कि बड़ा है या नहीं बड़ा है। तो वैसे पहली बात तो बड़ा ही नहीं है। तो पहला जो नवरात्रा होता है माँ शैलपुत्री का होता है, और जो इनका रंग होता है वो सफेद या पीला होता है। तो गाय का जो घी होता है या उससे बनी जो मिठाई होती है उनका भोग शैलपुत्री को लगता है। हिमालय की पुत्री है। तो इससे क्या होता है, इससे सारे रोग दूर होते हैं और कष्ट दूर होते हैं, व्यक्ति स्वस्थ रहता है घी अर्पित करने से। तो दूसरा दिन जो होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी का है। तो इनका जो रंग है लाल है, और मिश्री का भोग लगाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा का है। इनका जो रंग है वो गहरा नीला है। खीर का भोग इनको लगता है, और खीर का भोग लगाने से इन मानसिक शांति मिलती है। यानी जिनको टेंशन होती है ना, उनकी टेंशन दूर होती है और उनको
मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, सभी दुख दूर होते हैं। चौथा दिन जो है वो माँ कुष्मांडा का है। इनका रंग जो है नारंगी है। इनको जो भोग लगता है मालपुए का लगता है। तो मालपुआ चढ़ाने से देवी खुश होती है और जीवन के सभी दुखों का नाश करती है, जिससे बुद्धि, ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है। तो पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता का है। इनका जो रंग है वो हरा है। केले का भोग इनको लगता है। तो केले का भोग इनको चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है। तो हमें केले का भोग लगाना चाहिए पांचवें दिन, और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है, जिनको संतान वगैरह नहीं होती, इसलिए केले का भोग लगाया जाता है। तो छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन होता है। तो इनका जो रंग है वो स्लेटी रंग है। शहद का भोग इनको लगाते हैं। तो शहद का भोग लगाने से क्या होता है, साधक की जो आकर्षण शक्ति होती है वो बढ़ती है, और जिन रिश्तों में खटास आता है, लड़ाई होती रहती है, उनमें मधुरता आ जाती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही जिनके व्यापार डाउन चल रहे हैं, अच्छा फल नहीं मिल रहा, अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, तो अगर वो शहद अर्पित करेंगे तो उनका व्यापार अच्छा चलेगा और अच्छी उनमें बरकत होगी। और इसके बाद सातवां जो दिन है वो माँ कालरात्रि का है। नारंगी रंग है। गुड़ और गुड़ से बनी चीजें इसमें अर्पित की जाती हैं। इनको अर्पित करने से क्या होगा, रोग दूर होगा, भय दूर होगा, और शत्रु जो बाधाएं होती हैं वे सारी समाप्त हो जाएंगी। आठवां दिन महागौरी का है। गुलाबी रंग है। नारियल का भोग इनको लगता है। क्यों? क्योंकि नारियल का भोग लाने से शुद्धता, पवित्रता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए नारियल का भोग इसमें लगता है। और नौवां जो दिन है वो माँ सिद्धि दात्री का है। इस दिन कौन सा रंग है इनका, बैंगनी या आसमानी नीला। तो इनको तिल, हलवा पूरी और खीर का भोग लगता है। ऐसा भोग लगाने से उन्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और अचानक आने वाली विपत्तियां होती है, जैसे अभी हम सुख में जी रहे हैं और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल, आनंद में टाइम जी का रहे हैं, पता नहीं हो और कब टाइम क्या का हो कोई जाए। पता नहीं लगता बिल्कुल, कब बिल्कुल। क्या हो जाए। तो अचानक से कोई बहुत बड़ा दुख आ जाता है। तो इस प्रकार का भोग लगाने से अचानक कोई दुख नहीं आता है। माँ इसमें हमारी सुरक्षा करती है। तो आइए इसके बाद जब हम 7 दिन, हम 7 दिन व्रत रख लेते हैं, 8वें दिन तो दुर्गाष्टमी होती है, जी, तो जी। सब व्रत खोल लेते हैं। इसमें जो हवन किया जाता है, रात्रि का जो हवन होता है ना, वो बड़ा फलदायी होता है। अष्टमी के दिन, हाँ, अगर जो सप्तमी के वाले दिन रात्रि को ही काल अष्टमी रात्रि लग के रही दिन। जी, जी। है ना, तो हाँ, जो पहले दिन सप्तमी वाले दिन। अष्टमी से जो पहले दिन सप्तमी हाँ, होती है, सप्तमी का दिन आता है, वो अगर रात में जो कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, रात को अगर जो अष्टमी लग रही है, तो अगर रात को आप हवन करते हैं तो ये ज्यादा फलदायी होता है। क्योंकि माँ का जो हवन होता है ना, वो बड़ा ही अ, उसके अंदर बहुत ही अनेक प्रकार की सामग्रियाँ, औषधियाँ लेकर उनका हवन किया जाता है। तो इसमें अब रात को हवन करो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर सुबह भी कर सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। जी, जी, जी। ठीक है। अब इसमें जो विशेष रूप से है, अब यहाँ नवरात्रों पे क्या करते हैं, किसी भी कन्या को पकड़ के ले आते हैं, 1 साल वाली को भी जमा देते हैं, जो अभी जिसको 6 महीने होंगे उसको भी वहां लाके वो बिठा देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार की कन्या को भोजन कराने से या कन्या पूजन करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। तो मैं उसमें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कन्या किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर और 10 वर्ष तक के बीच में जो कन्या होती है उसको कन्या कहते हैं। ठीक है ना। तो और अलग अलग वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने से, उनका पूजन करने से अलग अलग फल मिलते हैं। अब कौन कौन से फल मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 वर्ष की जो कन्या है उसको कुमारी बोलते हैं। कुमारी कन्या जो 2 वर्ष की होती है, तो उसका पूजन करने से क्या होता है, आयु बल की वृद्धि होती है। और जो 3 वर्ष की कन्या है उसको त्रिमूर्ति बोलते हैं, जो 3 वर्ष की होती है। तो इससे क्या होता है, धन की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। और जो 4 वर्ष की कन्या है उसको कल्याणी बोलते हैं। तो इनका पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। और 5 वर्ष की जो कन्या है उसको कालिका बोलते हैं। तो कालिका को कई जगह बड़ी देवी भी बोलते हैं
और वो सभी संकटों का हरण करने वाली होती है और मुक्ति को प्रदान करने वाली होती है। और जो 6 वर्ष की कन्या है उसको चंडिका बोलते हैं। तो चंडिका का पूजन करने से यानी 6 वर्ष की कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। और 7 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं। तो शांभवी क्या करती है? जो व्यक्ति विवादों में घिरा रहता है, अनेक झंझटों में घिरा रहता है, कोर्ट केस होता है या और भी अनेक प्रकार के दृष्टि से रिलेटेड केस होते हैं, तो उन विवादों को समाप्त करने के लिए, उनका अंत करने के लिए ये जो 7 वर्ष की कन्या है शांभवी माता, इनका पूजन किया जाता है इस रूप में। और जो 8 वर्ष की कन्या है उसको, उस कन्या को अष्टमी से, अष्टमी बोलते हैं, अष्टमी तिथि, यानी कि 8 वर्ष की कन्या अष्टमी से लोकप्रियता, यानी जो 8 वर्ष की कन्या होती है उसको दुर्गा का रूप माना जाता है और उससे समाज में लोकप्रियता मिलती है, यानी प्रेम भाव मिलता है, सद्भावना बढ़ती है जो 8 वर्ष की कन्या का पूजन करता है। और 9 वर्ष की कन्या सिद्धिदात्री बोलते हैं, नवम सिद्धिदात्री चा, ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी आया है कि नवम सिद्धिदात्री जो 9 वर्ष की कन्या होती है वो सारे कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाली होती है। इस प्रकार ये 9 कन्याएं होती हैं जो 2 वर्ष से लेकर और 10 वर्ष के बीच में कन्या होती है। और इस प्रकार की कन्या को ही हमें जमाना चाहिए। तो इसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि अ, तो ये इस प्रकार मैंने आपको नवरात्रों के बारे में बताया है। तो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए नवरात्रों में। देखो, सबसे पहले तो जो व्रत रखते हैं उनके लिए तो जरूरी है मुख्य रूप से वो किसी प्रकार का लहसुन प्याज, अंडा, मांस, मछली, शराब इनका सेवन ना करें। और खा क्या सकते हैं इसमें आप? ड्राई फ्रूट, फल, गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ और जो ये होता है क्या कहते हैं, सामक के चावल और फावड़े के आटे के पकोड़े, रोटियां, तो आलू, फलाहार जिनको बोला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अनेक प्रकार के फल। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि संयम में रहना, बिल्कुल, है ना। संयम में रहते हुए सारे कर्म करना तो आपको ज्यादा लाभ होगा और माँ की कृपा होगी। माँ हर प्रकार से आपकी मनोकामना पूरी करेगी, घर में सुख समृद्धि लाने वाली होगी, आपकी संपूर्ण इच्छाओं को समाप्त करने वाली होगी। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਚਾर्य ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੇ ਵਾਈਜ਼। ਤੇ ਆਚਾर्य ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਵਗੈरह भी रख सकते हैं या पेठा भी रख सकते हैं, वो भी चलता ही है। वैसे तो लग जाता है। जो आजकल जो चिप्सें आ रही हैं बाजार में सामक की होती हैं, वैसे वो भी नमक उसका। हाँ, लेकिन जो कई बार है ना उनमें लहसुन प्याज का पाउडर भी छिड़काव होता है। नहीं, ऐसा तो वैसे कोई तो करता नहीं अगर है जो सात्विक है, हाँ जी, सात्विक है तो आप लगा सकते हैं। उसके साथ तो चलता ही हाँ, है। सात्विक आप लगा सकते हैं, लेकिन जो भी सात्विक चीज नहीं है वो नहीं लगा सकते। लेकिन विशेष पूजा में, विशेष पूजा में विशेष ही भोग लगता है देवियों को। तो जो 9 भोग हमने बताए हैं, अगर आप विधि विधान के अनुसार उन इच्छाओं को, जो भी इच्छाएं उनको बताइए कि इस भोग को लगाने से आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। जैसे केले का भोग लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया था सारा, उसके साथ हम रख सकते हैं सील वगैरह भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, भोग तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मैंने उसमें बताया कि 9 दिन का कौन सा भोग होता है। क्योंकि हमारे पास जो हमसे पूछने के लिए आते हैं ना, तो कई ऐसे देवी के भक्त होते हैं, वो पूछते हैं, जिज्ञासा होती है ना उनकी कुछ जानने की, भाई ऐसा क्या हम आए साल पूजा करते हैं, आए साल कन्याओं को बिठाते हैं, लेकिन फिर भी वो माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो वो फिर पूछते हैं कि कुछ तो अच्छा हो, तो हम कुछ तो कर सके, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ठीक है, व्यक्ति गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती करता है,
लेकिन कुछ तो विधि विधान से हम ठीक करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आए बार का काम है ये, आए बार नवरात्रे आते हैं, तो इसलिए अगर जो विधि विधान से आप करोगे तो ठीक रहेगा। तो पूछते हैं हमसे कि 9 भोग कौन से हैं, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे 9 नम देवियों के 9 भोग कौन से हैं, कौन कौन ਬਿਲਕੁਲ सा ਬਿਲਕੁਲ उनका है। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੀ ਆਚਾර්य ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਕ ਜਦੋਂ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਚਾर्य ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਨੌਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। और रामनवमी तो नहीं है, विजयदशमी उसमें दी है, रामनवमी चैत्र मास में आती है। अच्छा अच्छा विजयदशमी का ही होता है विजयदशमी का उसमें होता नौवीं है। अच्छा नौवीं में वही है सिद्धिदात्री हाँ माँ हाँ आती है हाँ, नवम सिद्धिदात्री। जी 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 रामनवमी चैत्र मास में आती है। सीधा उसके बाद फिर अपना विजयदशमी का तो पर्व है इसमें हाँ विजयदशमी का है, लेकिन मैं आपको इसमें एक सूत्र और बता देता हूँ, जी माँ जी की कृपा कैसे क्योंकि प्राप्त होगी। इस दिन ना नवरात्रों में वो भी स्टार्ट हो जाते हैं ना रामलीला हाँ हाँ, वो विजयदशमी तक चलती है ना। हाँ विजयदशमी तक रामलीला हाँ चलती है हाँ, तो विजयदशमी का तो सीधी बात ये है कि अधर्म पर धर्म की विजय, जी जी है ना। तो कुविचारों पर अच्छे विचारों की विजय, बिल्कुल बिल्कुल अमर्यादित जीवन पर मर्यादा की विजय, असत्य पर असत्य पर सत्य की विजय, जी जी है ना। तो वो तो उसका हमें शिक्षा मिलती है उससे। लेकिन मैं आपको एक नवरात्रों के माध्यम से, है ना, एक आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ कि आप माँ की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई कुछ भी नहीं करते, व्रत नहीं करते, माँ की सेवा पूजा नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो इनसे नवरात्रों से हम आपको एक जरूर आपको विचार देंगे कि आपके घर में माँ होती है ना, और माँ प्रथम गुरु होती है। जी तो वैष्णो देवी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, या शकुम्भरा देवी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, या कुल देवी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, ज्वाला जी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, चिंतपूर्णी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक भजन आता है, अपनी माँ को मना, माँ ये मान जाएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। यानी अगर आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने जो घर में बैठी माँ है उसको भी प्रसन्न करना चाहिए। उसकी दिल से अगर आप सेवा करोगे तो आपको, मैं कहता हूँ, वैष्णो धाम भी जाने की जरूरत नहीं, माँ की कृपा वहीं आपके ऊपर हो जाएगी। क्योंकि माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। जो और जो धरती पर जो असली भगवान है वो माँ बाप है। बिल्कुल बिल्कुल और अच्छा, धरती पर माँ बाप है, इसकी सबसे बड़ी जो महिमा है वो एक ही व्यक्ति जानता है, माँ बाप के चरणों की, और वो है गणेश जी महाराज। जी जी तो गणेश जी महाराज जी की कथा आप सब जानते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल है ना। तो इसलिए ब्रह्मांड है जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सारे ब्रह्मांडों की जब परिक्रमा नहीं कार्तिकेय की। निकल गए थे हाँ, कार्तिकेय तो ब्रह्मांड के चले लिए गए थे, कार्तिकेय तो चले गए थे, लेकिन गणेश जी ने वहीं पर ही, क्योंकि गणेश जी को पता था कि सब कुछ माँ बाप के बिल्कुल चरणों। तीन हाँ वो हाँ तीन करी थी ना हाँ, जी नहीं सब 7 सात परिक्रमा। करी थी हाँ, तो उन्होंने वहाँ उनकी परिक्रमा की और वो जीत गए थे स्पर्धा। तो सीधी बात, कई बार बिल्कुल बिल्कुल वही बात सत्य है जी बल से काम नहीं चलता, बुद्धि से बुद्धि चलता से है। चलता है सही बात है बुद्धि से, बल से ज्यादा बुद्धि बड़ी होती है। तो वहां पर गणेश जी ने बुद्धि से काम लिया और माँ बाप की महिमा को प्रकट किया है कि धरती पे जो भगवान है ना वो माँ बाप है। अच्छा, उन्हीं के चरणों में सब कुछ है। तो राम जी, देखो विजयदशमी का त्योहार है, तो राम जी ने रावण का संहार किया, बिल्कुल या ये कह लो रावण को पता था कि मेरी मुक्ति का कारण राम जी ही है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के वहां पर उसी उनको। दिन ही माता अपना मा- शेरा वाली माता ने महिषासुर का भी वध किया हाँ, महिषासुर का भी उस दिन वध किया है। तभी विजयदशमी का हाँ, पावन पर्व बिल्कुल मनाया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो उस समय क्या करते हैं, जो आयुध होते हैं, हमारे शस्त्र होते हैं, उनका भी पूजन किया जाता है। तो जो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के जो एक दुर्गा वाहिनी भी संगठन है, दुर्गा वाहिनी जो बनाते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग, जैसे बजरंग दल है तो वैसे एक दुर्गा वाहिनी भी है, जिसमें हमारी समस्त मातृश्री, जिसमें हमारी सारी माताएं बहनें होती हैं, और वो उनका भी पूजन किया जाता है। तो उनके द्वारा शस्त्रों का भी पूजन किया जाता है।
क्योंकि उनको वो प्रशिक्षण दिया बिल्कुल जाता है बिल्कुल देख सकते हैं, बच्चे के लिए। विजय विजय ਦਾ पर्व है, कुछ भी ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਵਿਜੇ पर्व है। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਵੋਗੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? मैं तो आप सभी को यही आशीर्वाद दूंगा कि जितने भी त्योहार हैं आप उनको अपना इष्ट मानकर सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए उनको बड़ी धूमधाम से मनाए। चाहे वो नवरात्रे हो, चाहे विजयदशमी का हो, चाहे शरद पूर्णिमा का त्योहार हो, और चाहे कार्तिक मास हो, इन सबको श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाए, जिससे हमारे सनातन धर्म को बल मिले, हमारे हिंदुत्व को बल मिले, और हमारी जो हिंदू सोया हुआ है वो अपने त्योहारों के प्रति जागे, उनका श्रद्धा बने, उनका विश्वास बने। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪਰਵ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੰਝ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਆਚਾर्य जी महाराज जी ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲਿਆਂ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਚਾर्य जी ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ मैं शेयर कर रहा। हाँ, जीवन में देखो अनेक समस्याएं होती है, अनेक प्रश्न भी होते हैं, चाहे वो किसी त्योहार से लेकर हो या व्यक्तिगत प्रश्न हो। तो आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना जो संपर्क है 70 270 10 481, दोबारा ये बोलो। अपना नंबर है 70 270 10 481, ये अपना पता। संपर्क सूत्र है। तो आप हमारे नंबर से कांटेक्ट करके आप हमसे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो शेयर भी जरूर करना। पूरी इस वीडियो 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੋਸਤੋ।